गाइस, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि किस तरीके से आप एक इंटरव्यू में अपना अप्रोच लगा सकते हो। कैसे आप अपने हिसाब से इंटरव्यूअर के क्वेश्चंस को लाइन अप कर सकते हो। अगर एग्जांपल के तौर पे बोलूँ तो अगर आप चाहते हो कि जब आपसे पहला क्वेश्चन पूछा जाए विच विल बी इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन अपने हिसाब से सेट कर पाओ। अगर आप चाहते हो कि इंटरव्यूअर आपसे पूछे कि टेल मी अबाउट योर प्रोजेक्ट्स या फिर टेल मी अबाउट योर स्किल्स, जो कि आप डेविएट किए हो उस इंटरव्यूअर को उस टॉपिक्स पे आने तक, ये सारी चीज़ें आप कैसे कर सकते हो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊंगा, मैं शेयर करूंगा। अगर आपको सजेशंस अच्छे लगे तो फॉलो करना, मतलब सजेशंस को फॉलो करना। और बाय द वे अगर नहीं अगर आपको रिकमेंडेशन सही लगे तो मैं आपको वेबसाइट भी सजेस्ट कर दे रहा हूँ जहाँ से आप अपना इंटरव्यू प्रिपरेशन वगैरह तैयारी कर सकते हो। तो सबसे पहले तो आपको सफारी पे जा, मतलब आपके किसी भी ब्राउज़र पे जाके आपको लिख देना है कि इंटरव्यू क्वेश्चंस फॉर फ्रेशर्स जावा टी पॉइंट। तो जैसे कि मैं यहाँ पे जावा टी पॉइंट का रेफरेंस ले रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे वेबसाइट्स होंगे जहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे कि इंटरव्यू आपसे क्या पूछा जाता है। तो आ जाओ आज बात करते हैं सबसे पहले कि आप कैसे एक इंटरव्यूअर को अपने फेवरेट टॉपिक्स तक खींच के ला सकते हो। तो जो सबसे पहले जनरली आपसे हर इंटरव्यू में, चाहे वो टेक हो नॉन टेक हो, आपसे पूछा जाता है इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो आपको वो जो क्वेश्चन है उसको काफ़ी स्मार्टली रखना है। आपको अपना नाम बताना है, आप कहाँ से पढ़ाई किए हो ये बता सकते हो, आपके कितने मार्क्स हैं ये बता सकते हो। अगर आपके मार्क्स काफ़ी अच्छे रहे हैं तो आप ऑब्वियसली चाहोगे कि वो रिफ्लेक्ट हो उस इंटरव्यू में, राइट। ताकि वो इंटरव्यूअर को लगे कि हाँ, आप अच्छा खासा मेहनत करके आ रहे हो एकेडमिक वाइज। देन आपने जो भी स्किल सीखी है, जैसे कि आप वेब डेवलपर हो, राइट, तो आप अपने फ्रंट एंड टेक को बता दोगे या फिर बैक एंड टेक को बता दोगे। अगर आप वेब डेवलपर नहीं हो और फ्रंट एंड बैक एंड में कंफ्यूज हो रहे हो तो घबराने की बात नहीं है। अगर आप डेटा साइंटिस्ट हो तो आप अपने कौन से टूल्स यूज़ कर सकते हो, कौन से लैंग्वेज यूज़ कर सकते हो वो बता सकते हो। तो मतलब बेसिकली आपको एक शेप देना है, राइट। आप स्किल्स की बात कर रहे हो तो आप बताओ कि बेसिकली उन्हें उस जोन में लाना है कि पहले आपने अपनी स्किल्स बता दी कि ये सब मेरे स्किल्स हैं, मैं डीबीएमएस भी जानता हूँ, मैं बैकएंड में भी काम कर चुका हूँ थ्रू वेब डेवलपमेंट। मैं आपके डेटाबेस को समझता हूँ। मैं जानता हूँ कि कैसे आप आपके जो डिफरेंट डिफरेंट एसक्यूएल के कॉन्सेप्ट है, जैसे प्राइमरी की हो गया, सेकेंडरी की हो गया, ये सारे कैसे काम करते हैं, फॉरेन की कैसे काम करते हैं। तो उन्हें आप क्या कर रहे हो, आप शेप में ला रहे हो, राइट। आप अपना इंटरव्यू को एक शेप में ला रहे हो। पहले आपने बात कर ली आपके, मैं यहाँ लिखता हूँ कि आपने अपना इंट्रो दे दिया विथ मार्क्स एंड ऑल, विथ मार्क्स, राइट। तो अगर आपने अपना इंट्रो दे दिया है विथ मार्क्स तो नेक्स्ट चीज़ आप क्या चाहोगे कि उन्हें अपना स्किल्स बताओ। ठीक है, अगर आप में कोई ऐसा इन जेनरिक स्किल्स नहीं है, राइट, अगर आपको लग रहा है कि यार स्किल्स नहीं हो पाएंगे मुझसे, तो फिर आप क्या कर सकते हो। स्किल्स अगर नहीं है तो आप अपने लैंग्वेज से स्टिक हो सकते हो। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ कि आप अगर सॉफ्टवेयर की फील्ड में एक देख रहे हो जॉब, तो आप अपने लैंग्वेज पे बात कर सकते हो कि ओके, काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्पेलिंग होते हुए, हाँ। तो लैंग्वेज पे बात कर सकते हो। लैंग्वेज पे आप क्या बात करोगे कि आपने जावा के ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे काफ़ी काम किया है और आप रियल वर्ल्ड, कह देना कि आपने रियल वर्ल्ड सिनेरियो को भी कोड किया है। जैसे कि पॉलीमॉर्फिज्म में आप लोगों ने एक बैंक मैनेजमेंट बनाया था जिसमें आप कुछ कुछ पैरामीटर्स को कॉमन रख रहे थे एंड वो बैंक कॉमन था। जैसे आरबीआई सारे पैरामीटर्स को रख लेगा अपने पास एंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया उस पैरामीटर के थ्रू उस वैल्यूज़ को चेंज कर रहा था। ऐसे करके आप अपने ऊप कॉन्सेप्ट को रियल लाइफ एग्जांपल के साथ बता सकते हो। तो ये आपको आपका लैंग्वेज एंड में समझा देगा अगर आपके पास स्किल्स नहीं है तो, अगर आपको ऐसा लग रहा है। और उसके बाद आपको अब दो चीज़ों पे जाना है, या तो आप प्रोजेक्ट्स पे जा सकते हो या तो आप अपने इंटर्नशिप्स पे जा सकते हो। अगर आपका इन जनरल कोई इंटर्नशिप नहीं है तो इसको लिख लेते हैं, इंटर्नशिप एंड प्रोजेक्ट। ठीक है, ये मैं नोट्स में भी लिख सकता हूँ लेकिन अभी जो आ रहा है दिमाग में मैं पहले वो कर रहा हूँ। तो बातें सुनते रहना ध्यान से कि इंटर्नशिप में आप उस इंटरव्यू को आपको लेके जाना है। अगर आपने इंटर्नशिप किया है तो उस इंट्रो में ही कह देना कि आई हैव डन वन इंटर्नशिप ऑन, लाइक द टॉपिक वाज वेब डेवलपमेंट एंड आई यूज दीज टेक स्टैक्स एंड देन, ऐसे करके आप फ्रेम कर रहे हो।
what you are trying to do is like you are framing something and you are putting it on. तो ज़्यादा भी मत बताने लगना, ये नहीं कि आप पूरा बता दिए कि एक बार लाइक ऐसे हम लोग डील कर रहे थे, व्हाट वाज द आइडिया ऑफ द प्रोजेक्ट एंड हाउ, लाइक जो भी प्रॉब्लम आ रहा था आप उससे कैसे डील कर रहे थे, वैसा एकदम नहीं करना है। हल्का सा टेस्ट दैट आई वाज वर्किंग विद दिस कंपनी एंड वाज यूजिंग डेटा साइंस, और बस इतना, या फिर थोड़ा बहुत स्किल्स बता दिए कि मेनली द वर्क वाज विद द जुपिटर नोटबुक, ऐसे करके, ठीक है। आपने एक क्या किया, एक एंड खुला छोड़ दिया, राइट। एक ओपन एंड क्रिएशन कर दिया फॉर द इंटर्नशिप। अगर आपकी इंटर्नशिप नहीं है तो एक ओपन एंड आपको क्रिएट करना है। अगर आपकी इंटर्नशिप नहीं है तो अगर आपने प्रोजेक्ट्स बनाए हैं काफ़ी बढ़िया प्रोजेक्ट्स, मुझे नहीं लगता बनाने में परेशानी होनी चाहिए। यूट्यूब पे कोई भी ट्यूटोरियल पकड़ लो, लिटरली कुछ भी बना सकते हो बैठे बैठे, जो भी यूट्यूब वाला आपको सिखाएगा, कोड भी दे देगा गिटहब से, एंड बना लेना और बेसिक सीख लेना कि आपने क्या क्या यूज़ किया है, करेक्ट। तो आप प्रोजेक्ट्स के बारे में ये कह सकते हो कि आई हैव बीन क्रिएटिंग मल्टीपल प्रोजेक्ट्स। तो और प्रोजेक्ट्स के बारे हल्का हल्का सा ओवरव्यू कि आई हैव क्रिएटेड वन जीआईएफ सर्च इंजन, या उससे क्यों बनाया था आपने, उसके रीज़न बता देना, ठीक है। जस्ट वन लाइन इन ऑर्डर टू लाइक लर्न जावास्क्रिप्ट मोर बेटर, ऐसे भी बोल सकते हो। और आपका ये अप्रोच भी ओपन एंड होना चाहिए, ये भी ओपन एंड। ये दो चीज़ों को आप ओपन एंड क्यों दे रहे हैं? अब जैसे कि मुझसे जो पहला क्वेश्चन आ गया था वो मेरे रेज्यूमे में मैंने गिटहब लिख के रखा था कि सारे कोड्स मेरे गिटहब पे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आ गया था कि गिटहब क्या होता है? फिर मैंने बताया था गिटहब क्या होता है, उसके बाद ऑप्शंस थे कि गिटहब के कमांड्स बताने हैं आपको, फिर मैंने कमांड्स बताए थे। तो वो क्या कर रहे हैं कि आपके पहले स्किल सेट्स सुन रहे हैं, तो उन्हें स्किल्स पे क्वेश्चन मिलेगा। ऐसा नहीं है कि इंटरव्यूअर रट के आते हैं चीज़ों को। हाँ, ऑब्वियसली कुछ कुछ क्वेश्चंस, जैसे कि अगर आपको फिबोनाची सीरीज़ बनाने दे दे रहे हैं वो, या फिर आपको डीएसए के कोई फिक्स सेट ऑफ क्वेश्चंस दे दे रहे हैं, तो वो उनका एक पैटर्न है, वो कुछ तो प्रिपरेशन करके आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो बिना प्रिपरेशन करके आ जाएंगे। लेकिन आप क्या कर रहे हो कि आप एक खुद को चांस दे रहे हो कि ये कम्युनिकेशन थोड़ा लंबा चले, ये इंटरव्यू थोड़ा लंबा चले, ताकि अगर आप फिबोनाची सीरीज़ में फंस भी जाओ तो उसे रहे कि यार ये बंदा रिएक्ट जावास्क्रिप्ट यूज़ करके काफ़ी चीज़ें काम किया है, तो मेरा कंपनी रिएक्ट का है, तो ये रिएक्ट जानता है ना, विच विल बी गुड फॉर मी, भले ये फिबोनाची सीरीज़ उतना अच्छे से बना ना पाए। तो आपने क्या किया कि आपने एक एंड खोल दिया था प्रोजेक्ट्स में, विच विल बी हेल्पिंग यू। तो ये आपको मतलब उसे फ्रेम इस तरीके से करना है, या फिर अपने जितने भी स्किल्स हैं उस इंट्रोडक्शन में ही बता देने हैं, ताकि वो आपका आपके हेल्प हो या फिर आपके फेवर में जाए, करेक्ट। तो अगर आपने इंटर्नशिप की है, वेल एंड गुड, जस्ट टॉक अबाउट योर इंटर्नशिप, एंड जब वो इंटर्नशिप पे क्वेश्चन पूछने को आए तो फिर विस्तार में बताना है, ये करते थे, ये इशू आया था तो ये किए थे हम, और काफ़ी अच्छे से चीज़ों का हैंडल कर रहे थे। साथ ही साथ आप कौन सी चीज़ पे स्लैक पे कम्युनिकेट करते थे, टीम्स पे करते थे, तो उन्हें पता चलेगा कि ओके, दे आर फेमिलियर विद दोज थिंग्स, ठीक है, विच बेसिकली बीइंग यूज्ड बाय द कॉर्पोरेट, ठीक है। तो आपको लिटरली एक ऐसा दिखाना है कि हाँ यार, आप चीज़ों को जानते हो, आपने काम भी किया हुआ है, और अगर इंटर्नशिप नहीं है तो एटलीस्ट ये बता दो चीज़ों को जानते हो, काम किया हुआ है फॉर योर पर्सनल प्रोजेक्ट्स, ठीक है, वो भी काम ही होता है, ऐसा नहीं है कि आप फंसे नहीं होगे। तो ये सारी चीज़ों को आपको ऐसे शेप करना है। बाकी आ जाते हैं हम लोग कि आपको अगर मटेरियल रीड करने हैं, तो जावा टी पॉइंट पे आपको यहाँ पे बहुत प्यार से लिखे रहेगा कि टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। तो यहाँ पे उसके एक्सप्लेनेशन इंपॉर्टेंट टिप्स के साथ कि कीप योर इंट्रोडक्शन शॉर्ट एंड प्रिसाइज। तो वही मैं कह रहा हूँ कि जब भी प्रोजेक्ट्स बता रहे हो, क्यों बनाए हो वो एक लाइन में ही बता देना, लेकिन प्रिसाइज रखना। प्रिसाइज वर्ड का मीन यहीं पे है। अच्छा, मैं ये बता रहा हूँ कि आप ये बोल दो वो बोल दो, मैं यहाँ पे पॉइंट्स लिख दिया कि मार्क्स बता दो, स्किल्स बता दो, लैंग्वेज बता दो, इंटर्नशिप बता दो, प्रोजेक्ट्स बता दो, लिटरली कह रहा हूँ। जब बोलने पे आओगे ना, जब बोलने पे आओगे, ज़्यादा से ज़्यादा ये 2 मिनट लेगा, अगर आप एक फ्लुएंसी के साथ बोल रहे हो तो। ज़्यादा से ज़्यादा मैं कह रहा हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि आप बोलते ही जा रहे हो, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जब आप वर्ड्स में कम्युनिकेट करते हो आप काफ़ी क्विकली बोल देते हो, तो 2 मिनट इज़ फाइन, ठीक है। क्योंकि आप एक टच दिखा रहे हो कि हाँ यार, मैं चीज़ें करके आया हूँ, मैंने की है मेहनत,
बस वही वाला सीन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है कि व्हाट यू नो अबाउट योर कंपनी। तो ये फिक्स नहीं है यार, जनरली हर हाउ डिड यू हेयर अबाउट दिस जॉब, ये सब मुझे नहीं लगता कि ये सब पूछेगा अगर ये ऑन कैंपस प्लेसमेंट है तो। क्योंकि ये ऑफ कैंपस में पूछ सकता है कि हाउ डिड यू हियर अबाउट दिस जॉब, क्योंकि ऑन कैंपस में तो भाई वो खुद आया है, हियर करने की क्या ज़रूरत है। तो आप यहाँ पे बेसिकली वाई शुड वी हायर यू, ये आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो आप शेयर योर स्ट्रेंथ एंड स्किल्स, ठीक है। लेकिन मुझे ये सब काफ़ी बुकिश लगते हैं। एंड मुझे नहीं लगता कि अगर टेक इंटरव्यू है तो आपको उसे अपने प्रोजेक्ट इंटर्नशिप्स और अपना फिबोनाची सीरीज या फिर डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न बना के या डीएसए करके ही खुश रखना है। बाकी मुझे नहीं लगता कि वो ये सब लाइक वाई वाई शुड वी हायर, दीज आर लाइक क्वेश्चंस ऑफ द एचआर, ठीक है। कि आप अपने स्किल्स और स्ट्रेंथ बता दो, पर मुझे टेक्निकली मुझे जहाँ तक समझ आता है कि पहले वो टेक्निकल एस्पेक्ट आपकी ज़्यादा अच्छे से टच करेंगे। तो उसके लिए भी यहाँ पे आपको टेक्निकल इंटरव्यू के सेक्शन में जाने हैं। अगर आप क्लाउड कंप्यूटिंग कर रहे हो तो आपको टॉप 40 क्लाउड कंप्यूटिंग, यहाँ पे हम लोग सी की प्रोग्रामिंग की देख लेते हैं। तो व्हाट इज़ सी लैंग्वेज कोई भी नहीं पूछता। हाँ, अगर ये टीसीएस वगैरह की इंटरव्यू है तो पूछ सकते हैं, लेकिन व्हाट इज़ सी लैंग्वेज, हु इज़ द फाउंडर ऑफ सी लैंग्वेज, कोई भी नहीं पूछेगा। ये सीरियसली कोई भी नहीं पूछेगा। ये अगर पूछ लिया तो मुझे बताना आकर के, ठीक है। मैं रेडी रहूँगा सुनने के लिए। व्हाट इज़ आर इन सी, ये पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आपको मतलब यहाँ पे एक सेट ऑफ 40 क्वेश्चंस मिल जा रहे हैं फॉर प्रैक्टिस। ऐसा नहीं कह रहे हैं ये कि जो ये इधर लिखा है वही पूछेंगे, ऐसा बिल्कुल भी मत समझना। You have to shape your interview, you have to talk about yourself, and you have to frame those questions, ठीक है। तो ये आपकी जॉब है, और आपको ये हो मतलब करने आनी चाहिए कि आप कैसे कॉन्फिडेंटली इन सब चीज़ों को लेके जाओगे। और अगर प्लान उस तरीके से एग्जीक्यूट नहीं हुआ तो कैसे, अगर वो अपने कार्ड्स खोल रहे हैं कि वो डीएसए दे रहे हैं, तो मेक श्योर कि आप ब्रूट फोर्स दिखाओ उन्हें कि आप कैसे फिबोनाची सीरीज़ को अप्रोच कर रहे हो सकता है ब्रूट फोर्स क्या होता है कि जो सबसे बेसिक कोडिंग आपके दिमाग में आ रहा है कि आप इस कोडिंग को कैसे सॉल्व करोगे। जैसे मैं अगर आपको बोलूँ कि आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर पे कोड करके दिखाओ, है ना, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर पे कोड करके दिखाओ, तो आप मुझे एक तरीका दिखाओगे, ठीक है। फिर मैं बोलूँगा कि यार मुझे ये तरीका पसंद नहीं आया, इससे क्विकली वाला तरीका करके दिखाओ, राइट। ये देखो, चेक फॉर आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर यूजिंग रिकर्शन, तो आप रिकर्शन का तरीका दिखाओगे। हो सकता है आप यूजिंग न्यूमेरिक स्ट्रिंग्स का तरीका दिखाओगे, और इंटरव्यूअर बोलेगा कि नहीं नहीं नहीं, ये तो अच्छा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे वो बोलेगा कि इससे क्विकली दिखाओ, ठीक है। इस ये वाला कोड टाइम ले लेगा, मुझे ये कोड पसंद नहीं आया, इसे क्विकली करके दिखाओ। तो आपको थोड़ा सा इम्प्रूव करना होगा। पर आपने क्या किया कि आपने ब्रूट फोर्स एटलीस्ट बता दिए हैं, तो उन्हें पता होगा कि इस बंदे को बेसिक पता है। पर हाँ, डीएसए का कुछ कुछ लॉजिक अगर इससे नहीं लग रहा है पर बेसिक पता है और बंदा प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, तो हाँ थोड़ा तो चांस है। तो यू हैव टू फ्रेम द इंटरव्यू, है ना। और इस वीडियो में बस मुझे लगता है मैंने बता दिया अपने एंड से कि आप कैसे इंटरव्यू को अपने पैटर्न में चला सकते हो। बाकी अगर थोड़ा सा कम्युनिकेशन ऊपर नीचे हुआ होगा तो आई एम सो सॉरी, क्योंकि ये पूरा ऑफ स्क्रिप्ट रहता है और मुझे जो दिमाग में मेरे आता है वो मैं बताता हूँ आपको। बाकी अगर लगे कि हाँ यार सही चीज़ कह रहा है, क्योंकि ये हेल्प करेगा आपको, क्योंकि मैंने ऐसे अप्रोच किया था एंड मैंने अपने जूनियर्स को भी यही सजेस्ट किया था। तो ये मेरा नॉलेज है एंड इट्स टोटली अप टू यू कि आप डिफरेंट डिफरेंट जगहों से जो भी सुन रहे हैं, इफ़ दे आर हेल्पिंग यू, तो प्लीज़ आप उन सब चीज़ों पे जाएं। और बाकी मेरा आज के लिए इतना ही, राइट। और आई होप अगर अच्छा लगा हो तो थैंक यू सो मच। बाकी enjoy guys, and keep learning. Bye bye.